वैदिक प्रेडिक्ट में स्वागत है। दोस्तों, आज का विषय है मकर राशि जुलाई 2024 का राशिफल। पहली तारीख को जो ग्रहों की स्थिति है उसका चार्ट में दिखाऊंगा आपको और क्या क्या बदलाव आएंगे उस पर। लेकिन इससे पहले कि शुरू करूं, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके ज़रूर इसको बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें ताकि दूसरे भी इसका लाभ उठा सकें। देखिए, आपके सहयोग से ही हमें प्रेरणा मिलती है लगातार आपको अच्छे वीडियो देते रहें। कोई भी सुझाव हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, उसका आपको ज़रूर उत्तर भी मिलेगा और उसको देखा भी जाएगा कि किस तरीके से वो आपकी इच्छा पूरी की जा सकती है। साथ में अगर कोई आप ज्योतिष सीखने में इंटरेस्टेड हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं मकर राशि जुलाई 2024 का राशिफल। सबसे पहले देखेंगे आपके राशि स्वामी जो है, चार्ट जो है वो देख रहे हैं। चार्ट में आपके राशि स्वामी शनि जो है वो वक्री हो गए थे 30 तारीख को ही। तो इसका मतलब अब ये वक्री चलेंगे अगले कम से कम 139 दिन के लिए। तो और ये कुंभ राशि में बैठे हुए हैं और 15 नवंबर को जाके ये मार्गी होंगे। उसके बाद जो ग्रहों में बदलाव होने जा रहे हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। शुक्र देव राशि परिवर्तन कर रहे हैं, सप्तम भाव में आएंगे। ये छठे घर में गोचर कर रहे हैं मिथुन राशि में और 7 तारीख को ये सप्तम भाव में आएंगे जहाँ पर बुध बैठे हुए हैं। ऐसे ही सूर्य का राशि परिवर्तन होगा 15 तारीख को और ये भी सप्तम भाव में आएंगे। 20 तारीख को बुध भी राशि परिवर्तन करके सिंह राशि में आएंगे, यानी आपके अष्टम भाव में आएंगे। मंगल राशि परिवर्तन कर रहे हैं 13 तारीख को, 13 जुलाई को, और ये चौथे घर में बैठे हैं और ये पंचम भाव में आएंगे वृषभ राशि में जहाँ पर गुरु बैठे हुए हैं। चंद्र का गोचर शुरू हो रहा है मेष राशि से जो कि मंगल के साथ बैठे हैं। शुरू में बहुत ही एक अच्छा योग बना रहे हैं। चंद्र मंगल योग बहुत अच्छा गिना जाता है और ये पूरा ज़ोडिएक का चक्कर लगाते हुए 31 दिनों में अपना गोचर समाप्त करेंगे वृषभ राशि में। तो ये ग्रहों की स्थिति है। बाकी ग्रह जहाँ पर है वैसे ही रहेंगे। राहु बैठे हुए हैं आपके मीन राशि में, केतु हैं कन्या राशि में। तो आइए देखते हैं क्या प्रभाव देंगे ग्रह इस महीने आपके लिए। सबसे पहले बात करेंगे आपके राशि स्वामी शनि की। शनि देव बैठे हुए हैं दूसरे घर में, धन भाव में, परिवार के भाव में, वाणी के भाव में वक्री होकर बैठे हैं। वक्री का मतलब ये होता है कि वो पृथ्वी से ज़्यादा नज़दीक हैं, ज़्यादा पावरफुल हैं, आपके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट आता है। तो बाकी सब जगह तो ये आपको परिणाम अच्छे देते हैं, लेकिन स्वास्थ्य पर थोड़ा सा प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस बात का ज़रूर आप ध्यान रखें। अपने खाने पीने का ध्यान ज़रूर रखें क्योंकि वैसे भी दूसरा घर भी खाने पीने से रिलेटेड है। उसमें अगर पूरा ध्यान रखेंगे तो कोई परेशानी नहीं आएगी। वरना क्या होता है कि शनि देव जो है वात की वो बढ़ा देते हैं, तो उससे आपको परेशानी हो सकती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। बाकी धन में लाभ ये देंगे, परिवार में भी समय तो ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जहाँ तक वाणी है, वाणी के भाव में बैठे हैं तो ये क्योंकि काफ़ी देर से बैठे हैं अपनी मूल त्रिकोण राशि में। शनि देव जब भी दूसरे घर में बैठे होते हैं तो इनकी तीसरी दृष्टि पड़ती है चौथे घर पर जहाँ पर मंगल बैठे हुए हैं। तो मंगल भी इससे थोड़ा सा दूषित होते हैं। और साथ ही में सप्तम दृष्टि पड़ती है 8वें घर पर। 8वां घर आपके ससुराल का है, ससुराल से भी थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। 8वां घर आपकी पत्नी के आय का है तो उसमें भी थोड़ा कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आ सकती है। और आय भाव पर रहेंगे तो आय भाव पर भी जब दृष्टि पड़ती है
तो वहाँ पर भी कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं। तो इन सब बातों का जहाँ पर शनि की दृष्टि पड़ती है तो वहाँ पर थोड़ा सा कमी देखने को मिलती है। तो इस बात का ध्यान रखें, जहाँ पर बैठे होते हैं वहाँ पर ये ज़रूर आपको लाभ देते हैं। अब बात करेंगे धन की बात तो मैंने आपको बताई दी कि धन के मामले में शनि देव आपको काफ़ी अच्छा लाभ देते हुए मिलेंगे, क्योंकि धन भाव में ही बैठे हुए हैं। इसके बाद तीसरे घर की बात करें, तीसरे घर में राहु बैठे हुए हैं मीन राशि में। तो राहु तीसरे घर में पराक्रम स्थान में है, जो कि बहुत पराक्रम के लिए राहु बहुत ही अच्छे ग्रह गिने जाते हैं। तो यहाँ पर आपको पराक्रम में कोई कमी नहीं दिखेगी। आप जो भी काम करना चाहेंगे बड़ी आसानी से वो कर पाएंगे और बड़ी बुद्धिमत्ता से आप आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। हाँ, इतना ज़रूर है कि आप अपने जो आस पड़ोस है, अपने भाई बहनों के साथ संबंध थोड़ा सा ठीक ठाक रखें। चौथे घर में जैसे मैंने बताया मंगल बैठे हैं, मूल त्रिकोण राशि है मेष, उसमें बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर बैठ कर ये आपको प्रॉपर्टी का बहुत अच्छा लाभ देते हैं। चंद्र के साथ बैठे हैं, चंद्र की राशि में ना, चंद्र की राशि नहीं है, राशि तो मंगल की ही है, लेकिन चंद्र अपनी देखा जाए तो कालपुरुष कुंडली की ही राशि में बैठे हैं। तो दोनों का एक बहुत अच्छा योग है जो आपको काफ़ी लाभ देता है। बस एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, अपने क्रोध पर काबू करें, बस इतना ध्यान रखें। मंगल की चौथी दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है। सप्तम भाव आपके यहाँ पर बुध बैठे हुए हैं और रिश्तों का भाव है। यहाँ पर आपको क्योंकि राशि पड़ती है आपकी चंद्र की राशि है, तो आपको परिणाम तो अच्छे मिलेंगे। यहाँ पर चंद्र भी उसमें मंगल की जो है वो थोड़ा सा तेज करते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा योग है। सातवीं दृष्टि पड़ेगी दशम भाव पर। दशम भाव भी एक किस्म से कार्य क्षेत्र है, यहाँ पर भी आपको एक ऊर्जा मिलेगी। और एकादश भाव आठवें भाव पर दृष्टि पड़ती है। अब 11वें भाव पर 8वीं दृष्टि मंगल की पड़ रही है और शनि की दृष्टि पड़ रही है। तो इसका मतलब लाभ भाव में आपको थोड़ी परेशानी दिखाई देती है, क्योंकि दो क्रूर ग्रह की दृष्टि है। 8वां घर जहाँ भी मंगल से दृष्ट होता है वो वहाँ पर थोड़ी कठिनाइयाँ सामने आती हैं, प्रॉब्लम आती हैं। ऐसे ही शनि की दृष्टि भी जो दशम दृष्टि पड़ती है और वो भी वक्रत्व से, तो इसलिए उनका भी दिक्कत आती है। लेकिन शनि देव जब वक्री होते हैं तो पिछले घर से भी परिणाम देते हैं, यानी कि ये मकर राशि के भी परिणाम देंगे। तो वो आपके लिए एक अच्छी खबर है जो आपको अच्छे परिणाम देते हुए मिलेंगे, क्योंकि राशि स्वामी हैं आपके, तो इसलिए शनि देव आपके लिए बहुत ही अच्छे हैं। तो अब बात करेंगे पंचम भाव की। पंचम भाव के स्वामी हैं आपके शुक्र बैठे हुए हैं छठे घर में, और यहाँ पर बैठे हुए हैं गुरु। तो गुरु हालांकि पंचम भाव में अच्छे हैं, खासकर क्योंकि कारक भी हैं पंचम भाव के। शिक्षा में आपको आगे बढ़ाएंगे। गुरु की दृष्टि नवम भाव पर पड़ी है, उच्च शिक्षा में आप कामयाबी हासिल करेंगे। आपकी राशि पर भी पड़ रही है जो आपको मदद करेगी, क्योंकि गुरु की दृष्टि जो है वो हमेशा सकारात्मक रहती है। इसके अलावा बच्चों से भी आपको एक अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। अब इसके बाद बात करेंगे छठे घर की। छठा घर रोग रेपो ऋण का है और यहाँ पर बैठे हुए हैं सूर्य और शुक्र। और शुक्र सप्तम भाव में चले जाएंगे 7 तारीख को। 7 तारीख तक बैठे हुए हैं यहाँ पर। सूर्य 15 तारीख तक है। तो सूर्य तो देखा जाए तो छठे घर में अच्छे ही हैं। आपके जितने भी ये परेशानियां हैं रोग से या शत्रुओं से आपका बचाव करते हैं। क्रूर ग्रह जो भी छठे घर में बैठते हैं आपको लाभ देते हैं इन सब चीज़ों से। सप्तम भाव अगर देखा जाए तो सप्तम भाव कर्क राशि है, यहाँ पर बुध बैठे हुए हैं। अब बुध जो है आपके लिए छठे घर के स्वामी हैं और नवम भाव के स्वामी हैं। तो नवम भाव तो एक बहुत ही अच्छा स्थान है, भाग्य स्थान है, और वहाँ से ये 11वें घर में बैठे हैं, तो एक तो आपका भाग्य बढ़ा रहे हैं। दूसरा छठे घर के स्वामी होते हुए जब 7वें में बैठे हैं तो आपसे इतना कहूँगा कि अपने पार्टनर्स के साथ, चाहे वो पति पत्नी हो या बिजनेस के हो, उसमें वाद विवाद में मत पड़िए।
थोड़ा वाद विवाद को बचने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए परेशानियां कम होंगी और आपका जो है पार्टनरशिप वगैरह ठीक ठाक चलती रहेगी। 8वें घर की बात करें, स्वामी है सूर्य। सूर्य 8वें घर के स्वामी होकर बैठे हुए 6ठे घर में, तो एक विपरीत राजयोग बनाते हैं। तो ये भी आपको 8वें घर के लाभ ही देंगे 15 तारीख तक। जब ये सप्तम भाव में आएंगे 15 तारीख के बाद, तब हो सकता है आपके पार्टनर्स के साथ थोड़ी बहुत परेशानी आए, उनके साथ समन्वय बना के चलने की ज़रूरत पड़ेगी आपको। तो तब आप 15 तारीख के बाद थोड़ा आपको ज़्यादा सतर्क रहना पड़ेगा। भाग्य स्थान की, जैसे मैंने आपको बताया कि बुध स्वामी है, बुध अपने से 11वें में बैठे हैं लाभ स्थान में, तो भाग्य का लाभ दिखा रहे हैं। तो भाग्य आपका साथ देगा और आपके काम बनते चले जाएंगे। दशम भाव की बात करें, यहाँ पर स्वामी है शुक्र। शुक्र वैसे भी योग कारक ग्रह हैं, 6ठे घर में बैठे हैं। 6ठा घर थोड़ा सा कमज़ोर स्थिति होती है शुक्र की, लेकिन सप्तम भाव में आएंगे 7 तारीख को। सप्तम भाव में इनकी स्थिति काफ़ी अच्छी होगी और यहाँ पर ये बुध और शुक्र इन दोनों का राजयोग भी बनेगा। हालांकि थोड़े टाइम के लिए बनेगा, जैसे 7 तारीख से लेके 20 तारीख तक, 14 दिन के लिए, लेकिन ओवरऑल ये आपको राजयोग फ़ायदा ही दे जाएगा, जो कि आपको बाहर के जो कॉन्टैक्ट्स हैं उसमें पॉपुलैरिटी मिलेगी आपको। पार्टनरशिप वगैरह में भी अच्छा समय रहेगा और कार्य क्षेत्र में भी आपको बहुत ही आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। लाभ स्थान का जहाँ तक मैंने बताया है, लाभ में थोड़ी सी कहीं ना कहीं कमी आ सकती है, क्योंकि मंगल की दृष्टि है 8वीं और शनि की 10वीं दृष्टि है, जिस वजह से कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। इस बात को नज़रअंदाज ना करें, देखते हुए चलें। द्वादश भाव के स्वामी हैं गुरु। गुरु बैठे हुए पंचम भाव में और पंचम भाव से ये अपने द्वादश भाव को देख भी रहे हैं, और एकादश भाव को देख रहे हैं वैसे तो गुरु की दृष्टि भी है एकादश भाव पर। तो ओवरऑल देखा जाए तो एकादश भाव में गुरु वृद्धि कर रहे हैं, मंगल और शनि रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपको यहाँ पर मिले जुले परिणाम मिलेंगे। तो ये था मकर राशि वालों के लिए जुलाई का राशिफल। बाकी व्यक्तिगत रूप में कोई भी समस्या है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें या फिर vedicpredict.com पर लॉगिन करें। और साथ में उपाय के तौर पर आप हमेशा हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़ते रहें, जो आपको जितने भी संकट आते हैं उनसे आपकी रक्षा करते हैं, आपकी जो कामों में जो विघ्न आते हैं उससे आपको बचाते हैं। तो इस तरीके से ये आप अगर लगातार करते रहें, मंगल और शनिवार को हनुमान मंदिर भी जाएं और वहाँ पर लाल कपड़ा अगर दान करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ये लगातार करते रहें, इससे आपको लाभ ही मिलता है। धन्यवाद।